इस बारिश और पानी के कटाव के चलते सड़क ही बह गई है। गिनाड़ी तालाब किनारे सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। तालाब की दीवार गिरने से सड़क धंसी है। उसी जगह पर कुछ देर बाद ट्रांसफार्मर भी गिरा। गिनाड़ी तालाब आसपास बड़ी संख्या के वहां पर घर बने हुए हैं। मतलब गिनाड़ी तालाब के आसपास बड़ी संख्या में यहाँ घर बने हुए हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। गिनाड़ी तालाब किनारे जब सड़क का एक हिस्सा धंस गया, आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। मकान क्या, आप देखिए सड़कों का हाल भी बुरा होता जा रहा है। किस तरह से धड़ाम से एक सड़क का एक हिस्सा यहाँ पर मलबे में तब्दील हो गया या पानी के बहाव में बहता हुआ चला गया। और उसके बाद आसपास जो और भी सड़कें हैं, मतलब उसी सड़क का और हिस्सा आप देखिए उसमें भी दरारें आई हुई हैं। ना सिर्फ सड़क का एक हिस्सा धंसा बल्कि उसके साथ साथ उसके बगल में जो बिजली के खंभे का पोल था वहां पर, वो भी आप देखिए कि गिर गया। यानी कि यहाँ पर एक बड़ी घटना घट सकती है। हालांकि जैसे तस्वीरें आई होंगी या खबर फैली होगी, उसके बाद से बिजली आपूर्ति वहां पर बाधित की गई होगी ताकि करंट किसी भी प्रकार का ना फैले, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होता है बिजली का, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप ये भी देख सकते हैं कि जिस हम गिनाड़ी तालाब की बात कर रहे हैं जहां पर यह घटना घटित हुई है, फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इसके आसपास आप देखिए कई सारे घर बने हुए हैं, यानी कि वहां पर कई सारे लोग रहते हैं। फिलहाल बारिश के साइड इफेक्ट यहां पर हम आपको नागौर से दिखा रहे हैं। तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते यहां पर सड़क बही है और उसके पास जो बिजली का खंभा है वो भी वहां पर गिर गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश तंवर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, नागौर से हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बताना चाहूंगा कि शहर में नागौर शहर में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी था। हालांकि अभी बारिश कुछ समय के लिए थम चुकी है, लेकिन इस दौरान जो शहरी क्षेत्र है वहां के आसपास में जो जल भराव की स्थितियां भी देखी जा रही है। वहीं शहर के गिनानी तालाब के अंदर कुछ समय पहले एक जो उसके पास बनी सड़क पानी के कटाव के कारण धंस गई थी, जिसके कुछ ही समय बाद वहां पर एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था, जो भी भारी कटाव के चलते वो भी पानी के अंदर समा गया है। वहीं ये तालाब के आसपास कई बड़ी तरह से बस्तियां भी बसी हुई है, लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो आसपास के जो घर हैं उनको खाली करवा दिया है। जी मतलब यहाँ पर बिजली आपूर्ति भी रोक दी गई होगी प्रकाश? हाँ, अभी तक के लिए कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति को रोक दिया गया है। वहीं जो प्रशासन की और बिजली विभाग की टीमें हैं जो इसको दुरुस्त करने के कार्य में लगी हुई है। और सड़क का यूं बहना, क्या सड़क पहले से ही जर्जर थी या पानी इतना ज्यादा बरस रहा है इस वजह से ये हाल हुआ? नहीं, इस सड़क जर्जर नहीं, सड़क लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ये जो पानी है जो पिछले 36 घंटों में बरसा है वो नागौर में अब तक का सबसे ज्यादा बारिश बताई जा रही है। और एक कुछ ही समय के अंदर जो ये कल पिछले 24 घंटों में 177 mm बारिश हुई थी, जिसको लेकर जो पानी का बहाव है उसकी कटाव की वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। जी, जहां पर यह हादसा हुआ है, जगह जो हम बात करें नागड़ी का, वहां पर आवाजाही कैसी रहती है वाहनों की? अमूमन शहर के बीचों बीच ये रास्ता है, तो हमेशा से सबसे ये व्यस्तम रास्ता रहा है, लेकिन अभी इस रास्ते को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा जो वैकल्पिक मार्ग है प्रशासन द्वारा वो शुरू कर दिया गया है। रोजाना इस रास्ते पे बड़ी आवाजाही रहती है, क्योंकि इसके पास में ही जो नागौर शहर का जो एक लोहारों बस्ती है वो है, और वहां पर बड़ी संख्या में लोहे का काम किया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर लंबे समय से और बड़ी आवाजाही का ये व्यस्तम मार्ग रहा है। जी प्रकाश, ये बताइएगा कि ये सड़क जहां पर धंसी है उससे कितनी दूर पर वहां पर लोग बसे हुए हैं, घर है? करीब 10 फीट की दूरी पर ही लोग बसे हुए हैं, 10 से 15 फीट की दूरी पर, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच रास्ता है, तो बड़ी चौड़ी सड़क नहीं है, संकड़ी सड़क है। करीब 10 फीट की सड़क है। उसके बाद ही जो ये मकान बसे हुए हैं, वहीं सड़क के किनारे एक जो मस्जिद नुमा एक वो भी बनी हुई है। हालांकि उससे 2 फीट दूरी ही ये जो सड़क रही है, और अभी तक प्रशासन का कहना है कि अब वहां पर ज्यादा कटाव नहीं है, पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। उसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो एहतियाती तौर पर जो सावधानियां हैं जो बरती जा रही है। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया।
चलिए सवाई माधोपुर से खबर बता रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के जड़ावता गांव में बांधों में पानी जाने से बेहद विकट स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। पानी लगातार गांव में जाने से खेतों में गहरी खाई बनती चली जा रही है। पानी के कारण लगातार कच्चे मिट्टी का कटाव होने से खेत में बनती हुई खाई विकराल रूप लेती हुई जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी जद में पक्के मकान भी आने लगे हैं और एक मकान, 2 दुकान, एक मंदिर अब तक ध्वस्त भी हो चुका है। साथ ही 2 पक्के मकान पर और अधिक खतरा मंडरा रहा है। पानी लगातार आने से मिट्टी का कटाव हो रहा है। ग्रामीण अपने स्तर पर पानी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने का जतन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति के प्रकोप के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। और भारी बारिश का दौर करौली में भी जारी है। बड़ी खबर आपको करौली से बता रहे हैं। पांचना बांध से पानी का निकासी का दौर जारी है और बांध के 4 गेट खोलकर 2650 क्यूसेक पानी की निकासी यहां पर की जा रही है। बांध का जलस्तर अब 258.05 मीटर हो चुका है। वहीं बांध का अधिकतम जो गेज है उसका अगर हम बताएं वाटर लेवल तो 258.62 मीटर है। बांध से इस मॉनसून सत्र में अभी तक 4919 MCFT पानी की निकासी हो चुकी है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 2098 MCFT है। बांध से कुल क्षमता के दुगने से अधिक यहां पर पानी की निकासी अब तक हो चुकी है। 4 गेट खोलकर अभी भी पानी की निकासी की जा रही है, क्योंकि बांध का जलस्तर 258.05 है, जबकि बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है। वहीं FCT जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बांध की कुल जो भराव क्षमता है वो 2098 MFCT है। और वहीं जो बांध से इस मॉनसून सत्र में अब तक पानी की निकासी 4919 MCFT पर पानी की निकासी यहां पर की गई है। अभी भी बांध के 4 गेट खोलकर 2650 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। करौली के पांचना से ये आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। पांचना बांध से पानी की निकासी अभी भी जारी है, क्योंकि वाटर लेवल यहां पर ज़्यादा हो चुका है और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से आप देखिए निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। एक तो मानसून, ऊपर से बांध से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, इसलिए निचले इलाकों को लगातार बोला जाता है प्रशासन के जरिए कि आप लोग थोड़ा सचेत रहिए, बांध और पुलिया से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए।